नमस्कार, मैं हूं धनंजय कुमार। आज हम खोज खबर में छठ पर्व के पीछे क्या है पौराणिक महत्व और इसकी वैज्ञानिकता क्या है, साथ ही इसमें उपयोग होने वाले सभी सामग्री की वैज्ञानिकता की चर्चा करेंगे। आप भी जानते हैं, संपूर्ण जगत में सूर्य ऊर्जा का अक्षय स्रोत है और प्रकृति पूजा की संस्कृति वाले इस देश में सूर्य की पूजा किसी भी परंपरा से बहुत पुरानी है। पौराणिक महत्व के अनुसार उगते और डूबते सूर्य के साथ सूर्य की दो किरणें उषा और प्रत्युषा की भी आराधना की जाती है। इसका वैज्ञानिक पहलू यह भी है कि डूबते और उगते सूर्य की रोशनी चर्म रोग से निजात दिलाने में मददगार होते हैं। वेदों में सूर्य को जगत का आत्मा कहा गया है। समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्य ही है। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है, यह सर्वमान्य सत्य है। अगर हम सूर्य के शब्दार्थ की बात करते हैं तो इसका अर्थ सर्व प्रेरक, सर्व प्रकाशक, सर्व प्रवर्तक और सर्व कल्याणकारी होता है। ऋग वेद में सूर्य का महत्वपूर्ण स्थान है। यजुर्वेद में चक्षो सूर्य जायत कहकर सूर्य को भगवान का नेत्र माना है। छंदोग्योपनिषद में सूर्य को प्रणव निरूपित कर उनकी ध्यान साधना से पुत्र प्राप्ति का लाभ बताया गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण तो सूर्य को परमात्मा स्वरूप मानता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य परख ही है। सूर्योपनिषद में सूर्य को ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का एकमात्र कारण निरूपित किया गया है और उन्हीं को संपूर्ण जगत की आत्मा तथा ब्रह्म बताया गया है। अनादिकाल या वैदिक काल से ही भारत में सूर्योपासना का प्रचलन रहा है। हमारे पुराणों में यह आख्यान भी मिलता है कि ऋषि दुर्वासा के शाप से कुष्ठ रोग से ग्रस्त श्री कृष्ण पुत्र शाम ने सूर्य की आराधना कर इस भयंकर रोग से मुक्ति पाई थी। अगर हम साहित्य की बात करें तो वैदिक साहित्य में ही नहीं बल्कि आयुर्वेद, ज्योतिष, हस्तरेखा शास्त्रों में भी सूर्य का बहुत महत्व है और प्रतिपादित भी किया गया है। छठ पूजा भगवान भास्कर की उपासना का पर्व है। सनातन धर्म में 5 प्रमुख देवताओं में सूर्य नारायण यानी भगवान भास्कर प्रत्यक्ष देवता हैं। अब हम देवता किसे कहते हैं, थोड़ा इस पे भी चर्चा करते हैं। लोग देवता की बात तो करते हैं, लेकिन देवता किसे कहते हैं? तो देवता संस्कृत के द्विधातु से बना है जिसका अर्थ दिव्य होता है। वाल्मीकि रामायण में आदित्य हृदय स्तोत्र के द्वारा सूर्य देव का जो स्तवन किया गया है उसमें उनके सर्वदेवमय सर्वशक्तिमान स्वरूप का बोध होता है। छठ पर्व सूर्योपासना का अमोघ अनुष्ठान है। कहा जाता है कि इसमें समस्त रोग, शोक, संकट और शत्रु का नाश होता है और संतान का कल्याण होता है। छठ पर्व की परंपरा में बहुत ही गहरा विज्ञान छिपा हुआ है। कार्तिक षष्ठी तिथि एक विशेष खगोलीय अवसर है। सूर्य के प्रकाश के साथ उसकी परावैगनी किरण भी चंद्रमा और पृथ्वी पर आती है। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पहुंचता है तो पहले उसे वायुमंडल मिलता है। वायुमंडल में प्रवेश करने पर उसे आयन मंडल मिलता है। परावैगनी किरणों का उपयोग कर वायुमंडल अपने ऑक्सीजन तत्वों को संश्लेषित कर उसे एलोट्रोप ओजोन में बदल देता है। इस क्रिया द्वारा सूर्य की परावैगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज का अधिकांश भाग पृथ्वी के वायुमंडल में ही अवशोषित हो जाता है। छठ जैसी खगोलीय स्थिति यानी चंद्रमा और पृथ्वी के भ्रमण तलों की समरेखा के दोनों छोरों पर सूर्य की परावैगनी किरणें कुछ चंद्र सतह से परिवर्तित तथा कुछ गोलीय अपरिवर्तित होती हुई पृथ्वी पर पुनः सामान्य से अधिक मात्रा में पहुंच जाती है। वायुमंडल के स्तरों में अपरिवर्तित होती हुई सूर्यास्त तथा सूर्योदय को यह और भी सघन हो जाती है। खगोलीय घटना के अनुसार यह घटना कार्तिक तथा चैत मास की अमावस्या के 6 दिन उपरांत आती है। यही कारण है कि ज्योतिष गणना पर आधारित होने के कारण इसका छठ पर्व नाम रखा गया है। अब हम इसके उपयोग होने वाले सामग्री को देखते हैं, जो यह पूर्ण रूप से प्रकृति द्वारा दिया हुआ प्रकृति में मिल जाने वाला प्रदूषण रहित सामान होता है, जैसे बांस की टोकरी, सूती कपड़ा,
चावल, सिंदूर, हल्दी, अदरक, गेहूं, नारियल, गन्ना, सुथनी, शकरकंदी, नाशपाती, सेव, नींबू, जमीरी, शहद, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, कपूर, कुमकुम, चंदन, धूप, दही, दूध, चना इत्यादि। अब हम छठ में उपयोग होने वाले सभी सामग्री के फायदे पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले उपयोग में आने वाले बांस को देखते हैं। बांस को संस्कृत में बंस, कर्णकार, तृणध्वज कहा जाता है। इसके कुष्ठ रोग या व्रण, अल्सर के साथ मधुमेह में भी बहुत फायदेमंद है। बांस में मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, पोटेशियम, फास्फोरस होने के कारण यह आयुर्वेद में औषधि के रूप में भी प्रयोग होता है। दूसरा सामग्री चावल। यह आयुर्वेद के अनुसार तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है, यानी इंस्टेंट हीट देता है। यह उदर रोग, अतिसार, रक्तसार, पैरों में जलन, चेहरे की झाई को ठीक करता है। इसमें ट्राइसिन, आइसोलोमिसिन, वेलिन, मिथियोनिन और सेरिक पाया जाता है। इसके साथ ही चावल में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पोटेशियम, कैल्शियम, निकोटीन और प्रायोडोक्सिन पाया जाता है। अगला सामग्री सिंदूर। सिंदूर हृदय के बल को बढ़ाता है, रक्ताभिसरण क्रिया, ब्लड सर्कुलेशन को उत्तेजित करता है, स्नायु को भी दृढ़ बनाता है। इस कारण जब हृदय के संरक्षण की आवश्यकता हो तब अनेक रोगों में इसका उपयोग होता है। यानी कि एक एक चीज जो है सब कोई आयुर्वेद पर और वैज्ञानिकता पर आधारित है। अगला सामग्री नारियल। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। यह कई तरह से औषधीय गुण से भरपूर है। इसमें पोटेशियम, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये कई बीमारियों के इलाज में भी काम आता है। नारियल में वसा और कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, इसलिए यह मोटापे से भी निजात दिलाने में मदद करता है। और इस त्योहार, इस पर्व में यह सबसे उपयोगी फल है। नारियल देर से पचने वाला, मूत्राशय शोधक, ग्राही, पुष्टिकारक, बलवर्धक, रक्त विकार नाशक, दाह शमक और वात पित्त नाशक है। अगला सामग्री गन्ना। गन्ना, डॉक्टर हमेशा पीलिया के मरीज को गन्ने का रस पीने की सलाह देते हैं। लीवर के लिए गन्ने का रस वरदान साबित होता है। यही कारण है कि बिना पढ़े लिखे लोग भी पीलिया में कहते हैं कि आप गन्ने का जूस लीजिए। इससे लीवर के कार्य में सुधार होता है, साथ ही लीवर से संबंधित बीमारियों के प्रभाव को कम करता है। अगला सामग्री सुथनी। सुथनी शकरकंदी प्रजाति का एक कंद है जो अब विलुप्त के कगार पर पहुंच चुका है, लेकिन इस त्योहार में लगता है और मिलता भी है। यह जमीन की सतह से 5-6 इंच नीचे पैदा होता है। अगस्त 2007 में अफ्रीकन जर्नल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में प्रकाशित एक शोध के अनुसार सुथनी जलन और सूजन के उपचार में कारगर पाया गया है। एशियन पैसिफिक जर्नल ऑफ ट्रॉपिकल बायोमेडिसिन में वर्ष 2012 में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया है कि सुथनी में एंटीऑक्सीडेंट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि बुढ़ापे को दूर रखने में मददगार है। यानी कि आप सुथनी लेते हैं तो बुढ़ापे से दूर रहते हैं। अगला सामग्री शकरकंद। मीठा, थोड़ा ठंडा और गर्म, वात पित्त को कम करने वाला, कफ को बढ़ाने वाला, शक्ति को बढ़ाने वाला, कब्ज से राहत दिलाने वाला होता है। इसका कंद विरेचक, वाजीकारक, मूत्र बलकारक, कवक रोधी, जीवाणु रोधी, विबंधन प्रदर, अर्श, मधुमेह, कुष्ठ, कुमेह तथा मूत्र त्रिक्ष में हितकर होता है। शकरकंद में आयरन, फोलेट, कॉपर, मैग्नीशियम, विटामिन आदि होते हैं, जिससे इम्यूनी सिस्टम मजबूत बनता है। इसको खाने से त्वचा में चमक आती है और चेहरे पर जल्दी ही झुर्रियाँ नहीं आती। इसमें मौजूद विटामिन सी त्वचा में कोलाजिन का निर्माण करता है, जिससे आप सदाबहार, जवां और खूबसूरत रहते हैं। हल्दी। हल्दी का गुण किसी से छिपा नहीं है। हल्दी हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, जिस वजह से तमाम तरह की संक्रामक बीमारियों से बचाव होता है। हल्दी में वात, कफ दोषों को कम करने वाले गुण होते हैं और यह शरीर में खून बढ़ाने में मदद करती है। डायबिटीज में हल्दी का सेवन बहुत ही उपयोगी माना गया है और देश ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विदेशों में हल्दी का सेवन किया जा रहा है। अदरक प्राकृतिक दर्द निवारक है।
इसमें सूजन दूर करता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण है जो गैस, अपच, सर्दी, सिरदर्द जैसी बीमारियों को आसानी से दूर करता है। अदरक कई औषधीय गुणों से भरपूर है जिसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई है। नाशपाती में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी की अच्छी मात्रा पाई जाती है। हालांकि यह शोध का विषय है जिसकी वजह से रोग प्रतिरक्षा प्रणाली बेहतर बनती है और शरीर को विभिन्न रोगों से लड़ने की ताकत मिलती है। अभी भी पूरा यूएसए नाशपाती के शोध पर लगा हुआ है। अंत में हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह प्रकृति द्वारा दिया हुआ प्रकृति की पूजा है। एक निवेदन, आप इस महापर्व का राजनीतिकरण मत कीजिए, केवल आस्था और विश्वास के साथ इसको मनाइए। आपका सकल मनोरथ निश्चित ही पूर्ण होगा। एक बात और मैं बता दूं, जिन लोगों ने कहा छठ पे राजनीति किया, मैं बता दूं कि पूरा प्रकृति द्वारा दिया हुआ प्रकृति के लिए यह पूजा है। और इस कोरोना काल में 2 वर्षों तक जो लोग घरों में कैद रहे, बहुत लोगों ने अपने साथी और करीबियों को खोआ, उसमें भी इस त्यौहार में जितनी चीज़ें लगती है सब उपयोग में आया। बेशक राजनीतिक कारणों से बहुत सारे लोगों ने कहा ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि जो छठ पूजा में सूर्य की उपासना के साथ बैठता है, आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, दिल्ली जैसे शहर में 98% लोगों में विटामिन डी की कमी है। और आपको बता दूं कि जो खगोलीय घटना षष्ठी के दिन होता है, आप अगर 2 घंटा रहते हैं तो शायद 1 महीना के डोज के बराबर आपको विटामिन डी मिलता है। इसलिए राजनीतिकरण से ऊपर उठ करके, और भगवान भास्कर, मैं सभी धर्मों की बात करता हूँ, सनातन की तो बात छोड़ दीजिए, मैं पूर्वांचल की बात ही छोड़ दीजिए, सभी धर्मों के और सभी प्रांत के लोगों से निवेदन करता हूँ कि अगर सूर्य पे विश्वास है आपको तो आप इसमें शरीक होइए। राजनीतिक करने वाले को राजनीतिक करने दीजिए, आप अपने तन मन धन से लगिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।